नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इज़राइल और फ़िलिस्तीन में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और हमारे भारत में भी बहुत से लोग इज़राइल का साथ दे रहे हैं और बहुत से फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इज़राइल को अपना बाप बना लिया है और आई स्टैंड विद इज़राइल का ट्रेंड चला रहे हैं। इनको ये नहीं पता इज़राइल एक किराएदार है जो अपने मकान मालिक को परेशान कर रहा है और उनको उनकी ज़मीन वापस नहीं कर रहा है, कब्ज़ा कर रखा है। आइए कुछ हम देखते हैं कुछ अंधभक्त यूट्यूबर जो इज़राइल को बाप मानते हैं और उनकी तरफ से झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। आइए आज हम उन अंधभक्त यूट्यूबर की धुलाई करते हैं। एक यूट्यूबर अपना थंबनेल डालता है, इज़राइल सेना का तांडव, भयंकर युद्ध छिड़ा, एक रात में 130 हमले किए। इसको ये नहीं पता कि इज़राइल एक छोटे से ग्रुप हमास से लड़ नहीं पा रहा है और वो मासूमों पर हमले कर रहा है। जो उसने 130 हमले किए हैं वो मासूमों पर किए हैं, जो निहत्थे थे उनकी घरों को तबाह किया, उनकी बिल्डिंगों को नष्ट किया। अंधभक्त बेटा, इसे तांडव नहीं बुज़दिली कहते हैं। इसी यूट्यूबर ने एक दूसरा वीडियो डाला है, उसमें लिखा है, युद्ध में उतरा इजरायली शेर, आयरन डोम का भी बाप, डेविड स्लिंग मैदान में उतरा। इसको ये नहीं पता कि इसका इजरायली शेर ढेर हो गया है और वो छोटे लो इंटेंसिटी के मिसाइल को भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। इसने सही से न्यूज़ नहीं देखी है, कितना हमास के मिसाइल इज़राइल में तबाही मचा रहे हैं। और डेविड स्लिंग तो उतरते ही फेल हो गया, वो लो इंटेंसिटी के मिसाइल को पकड़ ही नहीं पा रहा है। एक दूसरा यूट्यूबर लिखता है, पाक तुर्की भेजेंगे सेना, रॉकेट दागो, हम आ रहे हैं, इज़राइल में जिहाद। इस यूट्यूबर को ये नहीं पता कि इज़राइल एक छोटे से ग्रुप हमास की मिसाइलों का तो सामना नहीं कर पा रहा है, ये तुर्की का सामना कैसे करेगा। इस अंधभक्त जी, आपने आर्मेनिया को भी अपना बाप बनाया था, उसको आपने देखा था। तुर्की जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या हालात किया आपके बाप आर्मेनिया का। मकान मालिक का तो हक है अपनी ज़मीन को लेने की कोशिश करना। इस अंधभक्त यूट्यूबर ने एक दूसरा वीडियो डाला है जिसमें लिखा, इज़राइल उखेड़े बखिया, 24 घंटे में हमास ढेर, इज़राइल का जिहाद। इसको ये नहीं पता कि 24 घंटे में 1050 मिसाइल हमास ने दागी है, इज़राइल को ढेर कर दिया और इज़राइल इस बौखलाहट पे मासूमों पर हमला कर रहा है। और इज़राइल जिहाद करने के लायक नहीं है क्योंकि वो खुद एक किराएदार है जो ज़बरदस्ती दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है। एक अन्य वीडियो में ये यूट्यूबर अपनी औकात में आ गया, ये लिखता है, इज़राइल मांगे तुरंत मदद, घिर गया इज़राइल, क्या भारत इज़राइल की मदद भेजेगा। मतलब इसने मान लिया है कि इज़राइल हार चुका है, वो भी एक छोटे से ग्रुप हमास से, जिसके पास लड़ने के लिए ना अपनी एयरफोर्स है ना कुछ है। वो एक लो इंटेंसिटी की सिर्फ मिसाइल छोड़ते हैं और पत्थर से हमला करते हैं। मतलब कि इनका बाप हमास से जीत नहीं पा रहा है। जब वो हमास से नहीं जीत पा रहा है तो और देशों से क्या जीतेगा। इस यूट्यूबर ने एक और वीडियो डाला है, लिखा है, मोसाद का तांडव, हमास रूस से बोला हमें इज़राइल से बचा लो। अरे भैया, मोसाद को तो ये तक नहीं पता चल पाया कि हमास उस पर इतना तीव्र हमला करेगा। 1050 मिसाइल उसने 24 घंटे के अंदर दाग दी। इज़राइल की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इंक्लूडिंग मोसाद फेल हो गई, वो हमास की ताकत का पता नहीं लगा पाए। हमास ने कहा है, हमें किसी भी देश की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही मुकाबला इज़राइल का करेंगे जब तक हमारे पास दम है। जबकि रूस ने इज़राइल की सख्त निंदा की है और उससे कहा है, पवित्र स्थल जेरूसलम से सारी कार्रवाई को तुरंत रोके और यूएन के मुताबिक उनकी पुरानी यथास्थिति को बहाल करे। जबकि इज़राइल अपने पप्पा अमेरिका से रो रहा है
कि आप हमारा साथ दो। अंधभक्त यूट्यूबर्स, सच्चाई की तरफ देखो और इज़राइल फ़िलिस्तीन की लड़ाई में मासूमों की जान जा रही, चाहे वो फ़िलिस्तीन के हों चाहे वो इज़राइल के हों। हक़ का साथ दो, अपनी गैरत को जगाओ और ऐसे झूठ ना फैलाओ। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।